बिना पैसे दिए क्लॉड कोड का रियल प्रीमियम नहीं मिलता और जो फ्री प्रीमियम मिलता है उसके मॉडल्स काफी वीक होते हैं। इसलिए जेमिनी CLI एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव है जो ऑलमोस्ट सेम काम करता है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जेमिनी CLI को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सिस्टम पे node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इस लिंक पे आ जाना है। ये लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। यहाँ पे आपको अपना सिस्टम की OS को सिलेक्ट कर लेना है। मैं अभी विंडोज़ पे हूँ तो मैं विंडोज़ को चूज़ करूँगा और यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉलर की बटन पे क्लिक करके इसके इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर लूँगा। और एक बार जैसे ही इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाए आपको इसको डबल क्लिक करके रन कर लेना है और वही सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके सब कुछ नेक्स्ट करके फाइनली इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। ये इंस्टॉल आपका स्टार्ट कर देगा और जैसे ही आपका Node.js इंस्टॉल हो जाए आपके सिस्टम पे आपको इस वाली लिंक पे आ जाना है। ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। इस लिंक पे आते ही आपको सबसे टॉप पे ही ये कोड दिख जाएगा। आपको इसको सिंपली कॉपी करना है और अपने टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल में जाने के लिए आपको अपने सिस्टम पे विंडोज R टाइप करके CMD लिख के एंटर करना होगा। जैसे ही ये टर्मिनल खुल जाए आपको वो कमांड पेस्ट करनी है और एंटर बटन को प्रेस करना है। ये कमांड आपके सिस्टम में गूगल के जेमिनी CLI को तुरंत इंस्टॉल कर देगी और जैसे ही इंस्टॉल हो जाए अब आप इसको क्लियरली यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करने के लिए आपको कमांड टर्मिनल में लिखना होगा जेमिनी। लिख के आप एंटर करेंगे तो ये सेम फोल्डर में जेमिनी के CLI को ओपन कर देगा। अभी तो मैं अपने सिस्टम के रूट में हूँ तो यह मेरे सिस्टम के रूट में ही जेमिनी को इंस्टॉल कर देगा। अब जैसे ये ओपन हो जाए यहाँ पे मैं अब इसको मैसेज भी प्रॉपरली कर सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ। हो सकता है आपसे ये एक बार गूगल अकाउंट में साइन इन करने के लिए भी पूछे तो आपको सिंपली गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना है और इसकी रिक्वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर आप गूगल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो ऑफिशियल जेमिनी CLI की वेबसाइट के हिसाब से आप पर डे में 1000 रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि मोर देन इनफ होता है। लेकिन अगर तब भी आपकी रिक्वेस्ट एंड हो जा रही हैं और आपका कोटा फिनिश हो जा रहा है तो आप चाहे तो सेकंड अकाउंट को फिर से लॉगिन कर लीजिए। अब मैं इसको यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेट से मैं इसी फोल्डर में टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ जेमिनी। अब यहाँ पे एक जेमिनी की CLI वापस से खुल जाएगी इसी सेम फोल्डर में। अब मुझे क्योंकि मैं एक नए फोल्डर में जा रहा हूँ तो मुझे इसका एक्सेस भी उसको देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको यूज़ करने के लिए अपने एरो की को अप डाउन करके कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और एंटर बटन प्रेस करके कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ ट्रस्ट फोल्डर पे क्लिक करके एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ। अब ये मेरे सामने CLI ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ और इससे कोई भी कोड जनरेट करा सकता हूँ। लेट से मैं इससे कहता हूँ क्रिएट आ टिक टैक टो गेम। तो अब मैं जैसे ही कमांड को टाइप करके एंटर बटन प्रेस करूंगा ये ऑटोमेटिकली अब मेरे इसी सेम फोल्डर में एक टिक टैक टो गेम को बना देगा जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी हो सकता है अब ये कोड करते टाइम आपसे कई सारी परमिशन मांगे तो आप इसको अलाउ वंस भी कर सकते हैं या फिर सेकंड ऑप्शन में आप ये भी कर सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली सारी कमांड्स को अलाउ करता रहे इस सेम सेशन में। तो यहाँ पे मैं इसको ऑटोमेटिक पे लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको किसका यूज़ कर सकना है। इसके लिए मैं सिंपल कहूँगा सिंगल HTML फाइल। ये लिख के मैं एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ और अब ये पूछ रहा है कि UI कैसा होगा, मतलब ये डिज़ाइनिंग प्रॉपर कर रहा है आपकी टिक टैक टो गेम की। मैंने इसको आंसर्स दे दिए हैं। अब ये इस पर वर्किंग स्टार्ट कर देगा। जैसा कि इसने आप देख सकते हैं एक प्लान बनाया है, ड्राफ्टेड प्लान बना दिया है। अब ये पूछा है कि क्या इससे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं इसका कहूँगा कंटिन्यू। अब ये इसी सेम प्लान से कंटिन्यू कर देगा और यहाँ पे मुझे चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा तो मैं इसको एक्सेप्ट करता रहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कोड को जनरेट कर दिया है। अब ये बोल रहा है कि आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं और ये फाइल आपकी उसी सेम फोल्डर में क्रिएट हुई होगी जहाँ भी आपने जेमिनी के CLI को ओपन किया है। मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए वर्किंग है प्रॉपर और यहाँ पे रीसेट भी कर सकते हैं। अभी मान लीजिए इसमें आपको कोई दिक्कत दिख रही तो आप अगेन सेम टर्मिनल में जाके इसको वो प्रॉब्लम अपनी बता सकते हैं ताकि ये उस पर काम करता रहे और आपके लिए अलग अलग कोड्स जनरेट कर सकता है।